सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारी इस बात को आवाम तक और देश की सरकार तक पहुँचाने के लिए आए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है कर्नल देव आनंद गुर्जर और मैं इंटरनेशनल गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते एक कार्य करता हूँ। मेरे साथ मेरी पूरी ये टीम यहाँ मौजूद है। आज राजौरी के डाक बंगले के अंदर हम ये आपसे चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सबको पता है पिछले महीने हमारे पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित टेररिज्म के अंदर हमारे 5 जवानों की शहादत हुई ही और उसके उपरांत हमारे जो एक हादसा हुआ जहाँ गुजर बकरवाल कम्युनिटी के कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया और उसके उपरांत 3 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। उस मसले को लेकर के मैं और मेरी टीम आज हमें टोपा पीर हम जा रहे थे उनके दुख में शरीक होने और उनसे जा कर के दुआ करने के लिए जा रहे थे कि जिस प्रकार हम पूरे आपके साथ हैं। पर किन्हीं कारणवश यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें रात को बताया कि कर्नल साहब आप और आपके व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकते, कुछ ऐसे कारण हैं, आपके सिक्योरिटी के मसले हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे आपके फैसले का। अभी दोपहर हो चुकी है, डाक बंगले में उनकी हम यहाँ मौजूद हैं, तो हमने सोचा कि आप लोग आगे तो आपसे चर्चा की जाए। सवाल ये उठता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ज़रूरी समझा होगा, हमें वहाँ नहीं जाने दिया गया। मैं मानता हूँ आपके माध्यम से मैं आज जो हमारे लोग जो चारों तरफ से मेंढर से आ रहे थे, पुंछ से आ रहे थे, सुरनकोट से आ रहे थे, बफलियाज से आ रहे थे, जो थाना मंडी से आ रहे थे, राजौरी से जा रहे थे, वो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए। मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि दिक्कत हुई, पर क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ गुजर पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा और यकीन दिलाते हैं हम आगे भी खड़े रहेंगे, इसलिए हमने कोई इस प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं की जाने की। अब सवाल ये उठता है कि जो हम आज गए हैं, हम 2-3 मुद्दों से आपके सामने देश के तक और नागरिकों तक, सरकार तक बातें रखना चाहते हैं। पहली बात तो गुजर कौम, ये इतना बड़ा हमारे साथ हादसा हुआ, इसमें 2-3 चीज़ें हम सब साफ साफ कहना चाहते हैं कि भारत सरकार ने जिस प्रकार से ये पहली बात तो जो 3 हत्या हुई, बड़ी बर्बर हत्याएं हैं। ये बहुत ऐसा दुखद एक चैप्टर है जो पूरा देश इन गुजर बकरवाल हमारे साथ खड़ा है। हम अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं कि दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए और हमारे साथ हर प्रकार से मदद की। इसमें सबसे पहले मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो सरकार ने जो कदम उठाए, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कदम उठाए, वो इस तरह के उठाए कि हम सब लोग महसूस करते हैं कि आप हमारे साथ दिखाई दिए। राजनाथ जी आए, हमारे एलजी महोदय ने आकर के इस चीज़ में संज्ञान लिया, सेना के चीफ आए और विभिन्न प्रकार पूरा देश हमारे साथ खड़ा हुआ गुजर बकरवालों के साथ। हम धन्यवाद करते हैं और हम सब ये मानते हैं कि एक अच्छी बात है और उनके साथ ये न्याय मिलेगा, उसकी तरफ हमें उम्मीद बढ़ी हुई है। दूसरी बात हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, हम सब ये मानते हैं कि भारतीय सेना और गुजर बकरवाल का जो ताना बाना, जिस प्रकार का मेल मिलाप पिछले 70 वर्षों से रहा है, हम ये कभी भी आज भी ये मानते हैं कि भारतीय सेना को इस मामले में दोषी नहीं मानते हैं और मेरे साथ खड़े लोग सब इस बात से समर्थन करते हैं। लेकिन जो ये हादसा हुआ है, इसका मतलब हम ये देखते हैं क्योंकि जिस प्रकार से गुजर बकरवाल सदैव भारतीय सेना भारत के साथ खड़ा था, उग्रवाद की लड़ाई के अंदर इसने बिल्कुल एक तरह हिल काका जैसे ऑपरेशन 20 वर्ष पूर्व हुए थे, जहां पर बलिदान दिया था। तो ये जो एक ऐसा पाकिस्तान द्वारा, देश के दुश्मनों द्वारा और गुजर विरोधी लोगों ने एक साजिश के तहत ये एक अंजाम दिया है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरे पूरे सब गुजर बकरवाल जो इंटरनेशनल गुजर महासभा का मानना है। क्यों ये साजिश है? सबसे बड़ी साजिश है कि सेना को बदनाम करने की कोशिश की गई। उसके बाद गुजर बकरवाल और सेना के बीच में ये चाहते हैं कि जो प्रेम का सौहार्द एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, ये तोड़ा जाए और इस गुजर कौम को बदनाम करने की साजिश देखते हैं हम लोग। और इस साजिश को दूर करने के लिए 2 मुख्य मुद्दे हैं। पहले धन्यवाद किया, अब जो हमारी समस्या है वो ये है। पहली बात तो यह है कि ऐसी कौन सी ये रणनीति है जहां पर सेना के शीर्ष अधिकारियों को, एक ब्रिगेडियर साहब को बताया गया है कि उनको हटा दिया गया है, एक कर्नल साहब के खिलाफ। अरे मैं आपको बता सकता हूं, मेरे साथी बैठे हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब कोई 50 किलोमीटर दूर बैठा, उनका क्या लेना देना इस काम से? सीओ साहब जो कहीं 20 किलोमीटर दूर बैठे, क्या लेना देना है? एफआईआर लॉज उनके खिलाफ जो करने की साजिश इसलिए की गई कि इनके खिलाफ कर दो और जो असली गुनाहगार हैं वो थोड़े दिनों बाद छूट जाएंगे, उनका नाम ही नहीं आएगा। हम मांग रखना चाहते हैं यहां से आज एफआईआर जो बेनाम की आपने लिखाई है, धन्यवाद, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सेना का एक अलग इन्वेस्टिगेशन है,
वो करें, हमें पूरा यकीन है। और मैं एक भूतपूर्व सैनिक और आज सामाजिक व्यक्ति होने के नाते सेना के साथ खड़े हैं हम। सेना कार्रवाई करेगी, क्योंकि सेना ने कभी गुर्जर विरोधी काम न पहले किया था, न ये किया है, न आने वाले समय में कर सकती है। और हम देश का सम्मान करते हैं, पर जो FIR की बात आती है, FIR हम ये चाहते हैं कि जो FIR सबसे पहले उस मुखबिर के खिलाफ हो करो, क्योंकि फौज को तो पता नहीं ना कि वो बकरवाल उस गांव में टोपी पे कौन रहता है। और उसने जिसने खबर दी, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस वाले हैं, जो भी आप तंत्र होता है, जो उनको गाइड करके वहां ले गया। सेना तो एक तरह प्रोटेक्शन की तरह जाती है भाई। उनको जो लोग वहां उन्होंने गाइड किया कि इनको उठाइए, और उसके बाद जहां लेके गए, उस जगह ले जाने के बाद जिन लोगों ने उनके साथ गलत काम किया, जो छानबीन हो रही है, उन लोगों के खिलाफ FIR हो, तब तक ये जो मुखबिर। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे परिवार वाले जो 5 नाम ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है आप उनके नाम से FIR लॉन्च क्यों नहीं कर रहे हैं। FIR कोई सजा थोड़ी सुनाई जा रही है। FIR का मतलब है उनके परिवार ने जो नाम दिए हैं, वो 5 नाम दिए, 5 के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। ऐसी मेरी मांग है, और ऐसी हमारे समाज के, हमारी इंटरनेशनल गुर्जर महासभा और सारे इलाके की मांग है। अगर ये मांग आप स्वीकार करते हैं तो मैं मानता हूं आप हमारे साथ न्याय करेंगे। आज हमें वहां नहीं जाने दिया, आपने सुरक्षा के कारण बताए, हम सम्मान करते हैं, हम सब सम्मान करते हैं। जरूर कोई आपकी मजबूरी रही होगी, उससे हमें कोई शिकायत नहीं, हम आज बात रख पाए हैं। लेकिन जो ये FIR का मामला है, ये दर्ज होना चाहिए। सेना को बदनाम करने का काम है। हम गुजर बकरवालों के, वो कौन देशद्रोही हैं, वो कौन जो गुजर विरोधी हैं, जो सेना और गुजरों के खिलाफ खड़े हैं। हमारे 3 बच्चे जिनका बलिदान हो चुका है, उनके साथ सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाए हैं, लेकिन हमें सजा चाहिए उन गुनाहगारों को जो इनको वहां पर इस अंजाम तक पहुंचाया। ऐसा मेरा मानना है। और इसी उम्मीद के साथ मैं एक बात और बताऊंगा कि भारतीय सेना के साथ हम लोग जो गुजर बकरवाल खड़े हैं, और यहाँ छोटी सी संख्या, आज हजारों की संख्या में हम टोपा पीर जा रहे थे, यही कहने कि भारतीय सेना के साथ पूरे गुजर बकरवाल खड़े हैं। और हम सबसे गुजारिश करते हैं, हमारा ये प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए, हम सदैव साथ रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और भारत सरकार जिसने आज तक सही तरीके से इस चीज, हम धन्यवाद करते हैं। अमित भाई भी कल, आप अमित साहब भी आ रहे हैं जम्मू, हम जानते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हैं, पर लेकिन ये FIR में आप हमारी मदद कराएं। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, मैं यही कह सकता हूं। और हमारे गुजर बकरवाल बिरादरी के जितने भी हम सब लोग हैं, हमारी कल से चर्चाएं चल रही हैं, हम सब ये मानते हैं ऐसे दौर में हमें शांत रहना चाहिए, हमें न्याय मिले। हम बस ये चाहते हैं उन गुनाहगारों को जिनका नाम लेने के बावजूद उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है, जिनका नाम परिवार ले रहा, उनके खिलाफ FIR तक नहीं हुई है, ये थोड़ी न्याय की हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू। जय। सबसे पहले तो मैं कर्नल साहब, कर्नल देवानंद जी, हमारे जो हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि ये हमें जो यहाँ तकलीफ़ होती है उसको सुनने के लिए, आगे गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए ये हमारे बीच में मौजूद हैं। तो ये भी कल आए थे यहाँ पे। यहाँ आज हमारा जो प्रोग्राम था टोपी पीर में, वहाँ उनके साथ जो लोग विक्टिमाइज हुए हैं उनके साथ ताज़ियत का, उन माँ बाप के साथ बैठने का कि जिनके उन्होंने अपने बच्चे जो हैं वो खो दिए हैं। मैं इस इंटरनेशनल गुजर महासभा के एक अध्यक्ष होने के नाते ये बात आपने रखना चाहता हूँ कि आज हम वो जो वहाँ 5 लोग सेना के और 3 हमारे जो गुजर भाई जो हैं वहाँ, जिनकी वहाँ वफ़ात हो चुकी है, हम उन सब के जो परिवार हैं उनको सब्र की तलकीन करते हैं। और अपनी, क्योंकि आज हमारे आप देख रहे हैं कि कश्मीर से भी लोग आए हैं, जम्मू से, कठुआ, सांबा से, और हमारे पुंछ और रजौरी के लोग भी यहाँ आए हैं। ये अलग बात है, कपवाड़ा के लोग हमारे यहाँ हैं। ये अलग बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी। हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, हम अपने देश के साथ हैं। नो बॉडी इज़ अबोव द लॉ, कानून से ऊपर कोई आदमी भी नहीं है। हम कानून को मानने वाले हैं और हमारे पूर्वजों से आज तक हम कानून का पालन करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जो ये घटना हुई उसमें चाहे हमारे सेना के 5 लोग जो हैं उन्होंने जाने दी, या 3 लोग हमारे जो हैं, हमारे गुजर कम्युनिटी के, जिनको पकड़ के टार्चर करके मार के और वो
सवाल और वास्ते दे रहे थे उनको नहीं छोड़ा गया, उसका हमें बहुत बड़ा दुख है, हमारी पूरी कौम को उसका दुख है। तो ऐसा जो है हम ये चाहते हैं कि जो इससे पहले जो प्रोसेस चल रहा है वो भी ठीक है, लेकिन एक बात जो हमें खदशा है वो ये है कि जो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे उनके नाम सुना है कि कहीं उन पे एफआईआर का मामला जो है वो चाहे सेना के हों चाहे दूसरे हों, उनके ऊपर कहीं एफआईआर लगा रहे हैं। वो नहीं लगना चाहिए। जो लोग वहाँ मौजूद थे, जिनका परिवार उनके जो हैं वो नाम ले रहे हैं कि ये फलां 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 लोग थे, वो आज तक अरेस्ट नहीं हुए। हम सब की तरह की ये डिमांड है कि भाई उनको अरेस्ट किया जाए। और अगर हमारी जो इस वक्त सक्सेसिव गवर्नमेंट है वो हिट एंड रन जैसे कानून जो है इतने कठिन कानून बना सकती है, तो ऐसा कानून भी बनाया जाए कि जो लोग किसी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिनकी मौत हो जाती है, जिनको मारा जाता है बुरी तरह से पीट पीट के मारा जाता है, तो उनके लिए भी ये कानून होना चाहिए ताकि उनको भी फांसी हो। उसी तरह जिस तरह से आज वो जो विक्टिमाइज लोग हैं, जो जिनके परिवार ये 8 या 9 लोग चले गए हैं, उनके परिवार भी इसी तरह देखें, तब पता चलेगा कि हमारे साथ जो है ये न्याय हुआ है, ये इंसाफ हुआ है। तो हम आज इस आपके इस सोशल मीडिया या जो भी है इसकी वसादत से ये पैगाम और ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपने इस एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ पुंछ के एडमिनिस्ट्रेशन को, राजौरी के एडमिनिस्ट्रेशन को, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लेड बाय यूटी, हमारे कल माननीय क्या है ना होम मिनिस्टर से जी भी आ रहे हैं, उनसे भी हम ये दरख्वास्त करेंगे कि इस मामला को मंजरे आम पर लाया जाए और जो लोग इसमें विक्टिमाइज हैं, क्योंकि मैन टू मैन डिफरेंस है, जो लोग विक्टिमाइज हुए हैं और जो लोग कल्प्रिट हैं जिन्होंने इनके साथ ये ज्यादती की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि ये लोग जो हैं जिस तरह पहले अमन से और शांति से रहें। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो कल ये लोग जो हैं ये हज़ारों की तादाद में, अगर आज पूरे जो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे यूटी के, अगर ये लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं राजौरी में, तो ये कल एक बहुत बड़ा महाब जो है वो खड़ा हो सकता है। हम ये नहीं चाहते कि हमें कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जाना पड़े, कहीं टकराव हो, इस किस्म की बात ना हो। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं और उन लोगों के साथ जिनके ये 5 सेना के और 3 जो हमारे गुजर कम्युनिटी के जो लोग मारे गए, उनके साथ हमारी हमदर्दी है और हम तब तक उनके साथ खड़े रहेंगे कि जब तक हमें ये इंसाफ मिलता। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया गुजर महासभा के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं कर्नल देवानंद जी, मैं उनका और पूरी कौम की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद आप लोगों का भी कि जो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आप लोगों ने आपकी वसात से ही जो हमारे मसाइल हैं उन पे हम गौर व फिक्र करते हैं, और उन लोगों का भी को जो हैं जम्मू कश्मीर के कोने कोने से आज यहाँ पे लोग तशरीफ़ लाए हैं। आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का या प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का वह यही मकसद है कि जैसे हमारे नेशनल प्रेसिडेंट कर्नल देवानंद जी ने साबर साहब ने ये फरमाया है कि पिछले महीने जो टोपी पीर में जो हादसा पेश आया, उसमें हमने 5 हमारे नौजवानों को खो दिया, सेना के जो नौजवान थे उनको खो दिया। हमें उनका भी बड़ा दुख है। उसके बाद दूसरा जो हादसा हुआ कि हमारे सिविलियन को पकड़ के, हमारे जो वहाँ के गुजर भाई थे उनको पकड़ के टार्चर करके उनको बुरी तरीके से जो है वो मौत के घाट उतार दिया। हम जो रियासत जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जो जितने भी गुजर लोग हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हम सेना के साथ, हम सरहदों पे जो हैं वो खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं, मुल्क की हिफाजत करते हैं और मुल्क की हिफाजत के लिए हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें दुख इस चीज़ का है कि जिसने भी ये काम किया है उसको कैफरी करदार तक पहुँचाना जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जिस तरीके से वो बचाए। हम नहीं कहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ, जैसे कर्नल जी ने या साबर जी ने कहा है कि भाई एक अगर सीओ साहब या को कर्नल साहब जो हैं
वो 50 मील दूर बैठे हैं, तो उनको कहें जी नहीं जी इनको ट्रांसफ़र किया जाए। और वो लोग जिनको उस कम्युनिटी वालों ने जो वहाँ जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है, वो अगर कह रहे हैं कि फ़लाँ जो लोग हैं इसमें मुलव्वस हैं, तो हम यही कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो है FIR लॉन्च किया जाए, और वो लोग जो इसमें मुलव्वस नहीं हैं उनका नाम बीच में न डाल के जो है वो कार्रवाई जो है की जाए। हाँ, हमें पूरा भरोसा है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे, हमें पूरा भरोसा है। जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहे पुंछ की हो, चाहे रजौरी की हो, चाहे हमारी स्टेट यूटी गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो वो काम कर रही है हमें उस पर पूरा यकीन है। क्यों कि हम लोगों ने सरहदों की हिफाजत की है, अपने मुल्क की हिफाजत की है, अपने लोगों के साथ जो हमारे अगर ऐसी किस्म की वो लोग जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, जो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, उनके साथ अगर ऐसा तरीका किया जाए तो हमें उसमें दुख ही होता है। उसी दुख को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे कर्नल देवानंद जी जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, हम लोग टोपी पीर पे जा रहे थे। हमारा ये कोई मकसद नहीं था कि भाई हम जाके कोई हल्ला गुल्ला करें या कुछ करें। हमारा ये मकसद था कि हम वो लोग जो मारे गए हैं हम उनके दुख में शरीक हों, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करें। हमारे जो सेना के लोग वहाँ पे मारे गए हैं उनके लिए भी दुआ करें, और वो लोग जो हमारे वहाँ पे गुज्जर भाई हमारे मारे गए हैं उनके लिए भी हम वहाँ जाके उनकी हौसला अफजाई करें। इसीलिए आज ये लोग जो है जो आप लोग देख रहे हैं ये रियासत के कोने कोने से आए हैं। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ये रोक दिया, वो एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी मजबूरी है, हमें उससे कोई लेना देने नहीं है। क्यों कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर हमें रोका है तो हम यहीं लोग बैठ गए हैं, आगे हम नहीं जाएँ। हाँ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमें इजाज़त देगी तो इंशाअल्लाह हम हज़ारों की तादाद में जरूर जाएंगे, जो है वहाँ पे जाएंगे। वहाँ जाके उन 5 हमारी सेना के जवान हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे। और वो लोग जो हैं जो टोपी पीर पे हमारे 3 जो गुज्जर भाई मारे गए हैं, हम उनकी श्रद्धांजलि के लिए वहाँ जा रहे थे। और वो लोग जो अस्पतालों में हैं या कहीं दूसरी जगह पे टार्चर हैं, हम उनकी भी सेहत के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनको सेहत कामला अता फरमाए। बस जो हमारे लोग यहाँ से पूरे जम्मू कश्मीर से, पुंछ से, जहाँ से भी आए, मैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ, आपका भी मशकूर हूँ, और हमारे कर्नल जी का भी तहे दिल से मशकूर हूँ। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट असलम कोहली साहब आए हैं महासभा से, तो ये हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। ये हर लम्हा हमारे साथ ही खड़े रहते हैं और हमारी बात भी सुनते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, ये सब इन्होंने जो बताया इसमें क्या ज़्यादा छोटी छोटी बातें करूँगी। जो ये गुफ्तियार टोपीर में हुआ है ये गलत हुआ है। ये इसको देखा जाए तो जो गरीब एक मेरा भाई मारा गया उसके तो 5 बच्चे रह गए, उसको कौन देखेगा, कौन देगा। सेना के जवान भी तो शहीद हुए, मुझे तो दुख हो रहा है इस बात का। हम तो दुख के लिए आए हैं, वहाँ भी हमने उनके दुख में शरीक होना था, लेकिन आज किसी कारण नहीं जाने दिया। तो इसमें भी हमारी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जो इन्होंने ऐसा जो कोई शख्स है तो मैं तो यही मांग करना चाहती हूँ कि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उसको फांसी पे लटकाना चाहिए। अगर घर वाले वहाँ पे आई विटनेस हैं तो उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? उनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जिनका नाम रियल में है उनको सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए। तो इससे ज़्यादा तो क्या कहूँगी। और दुख तो बहुत है। वहाँ जाते हमारे साथ 3-4 गाड़ियाँ और आ रही थी पुंछ से, तो जब उन्होंने रजौरी से इनको आने नहीं दिया कर्नल साहब को, तो उनको हमने वापस भेज दिया वहाँ से। इससे ज़्यादा कुछ कहूँगी।